सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली जब हम मोबाइल फ़ोन पर ट्रेडिंग करते हैं, तो समस्या कहाँ खड़ी होती है वो मैं बताता हूँ। मल्टीपल चार्ट्स आपको देखने होते हैं या फिर ऑप्शन चेन और चार्ट्स एक साथ देखना होता है। तो कई बार ये परेशानी हमारे जीवन में इतनी हमको परेशान कर देती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जैसी चीज़ हम कर ही नहीं पाते हैं व्हाइल वी आर आउट ऑफ द हाउस, या फिर हमारे पास बड़े रिसोर्सेज़ नहीं है, 4-4 स्क्रीन्स हमारे घर में नहीं लग रखी हैं, सिर्फ़ एक लैपटॉप है मेरे पास या फिर एक मोबाइल फ़ोन है। तो ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज़ में कैसे हम अपने गैजेट्स को कैसे यूज़ करें, अपने टूल्स को कैसे यूज़ करें जिससे कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज़ में भी मल्टीपल चार्ट्स देख पाएँ, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन मल्टीपल प्लेसेस पर प्रोसेस कर पाए, ये सब हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, एकदम बने रहिएगा। चलते हैं मेरी अब सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर क्यों? क्योंकि समस्या ही मोबाइल है। मोबाइल समस्या इसलिए क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन हम लगा नहीं पा रहे, तो मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग चल रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी मैं इसको इसके सॉल्यूशन के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है लेमन, ठीक है? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है यहाँ पर, कैसे हम स्कैल्पिंग करने के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे ही मैं देखता हूँ, तो ये देखिए ध्यान से कि सीधा डैशबोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें तो सब सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर कॉमन दिखाई देती हैं। लेकिन ख़ास बात कैसे टूल मुझे इनेबल करता है स्कैल्पिंग करने के लिए, वो मैं स्कैल्पिंग करके आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। बॉटम पर देखेंगे तो बॉटम पर आपको एक स्टॉक्स का बटन दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स के बटन पर क्लिक करते ही मुझे स्टॉक्स से रिलेटेड सारी रिसर्च यहाँ दिखाई देने लगती है। टॉप पिक्स टॉप पिक्स मतलब इनकी खुद की रिकमेंडेशन मुझे यहाँ दिखाई देने लगती है, जिसको मैं बाय सेल करके यहाँ डिटेल में देख सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा अगर मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक देखने हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक के लिए मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक्स दिखाई देने लग सकते हैं। टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स, अंडर 100 के कौन से स्टॉक्स हैं, अंडर 500, ऐसे मल्टीपल फ़िल्टर्स बने हुए हैं, जो मुझे स्टॉक्स के फ़िल्टर्स में दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे ही मल्टीपल करके मल्टीपल स्टॉक्स के रेट्स मुझे दिखाई दे रहे होते हैं, और आइडियाज़ मतलब पूरे के पूरे आइडियाज़ में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर। कैसा आइडियाज़ मतलब, जैसे गवर्नमेंट ओन्ड नवरत्न में आपको स्टॉक इन्वेस्ट करना है, तो 7 स्टॉक्स यहाँ दिए हुए हैं, उन 7 के 7 स्टॉक्स में आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमोटिव के स्टॉक्स दिए हुए हैं, इको फ्रेंडली ईवी सेक्टर के, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसके लिए तो आए नहीं है। फिलहाल हम ये समझने के लिए आए कि स्कैल्पिंग में हमारी कैसे मदद करेगा। तो इसी में सबसे आखिरी में देखिए एक एफएनओ लिखा हुआ है। तो इस एफएनओ पर क्लिक करिए। सबसे लास्ट में बॉटम पे देखिए एफएनओ लिखा हुआ है, एफएनओ पर क्लिक करिए। जैसे ही हम एफएनओ पर क्लिक करेंगे, अब इसमें भी सबसे लास्ट में फिर से वापस बॉटम कॉर्नर पर लास्ट में देखिए स्कैल्प प्रो लिखा हुआ है। इस स्कैल्प प्रो पर क्लिक करिए। जैसे ही अगर आप में स्कैल्प प्रो नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एक एफएनओ का बटन होगा, एफएनओ के बटन पर क्लिक करते ही आपको स्कैल्प प्रो एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने स्कैल्प प्रो पर क्लिक किया, ये देखिए आपको जो 2 चार्ट्स दिखाई देने लगे। अब मेरी सिंगल मोबाइल स्क्रीन में 2 चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लिए अमेजिंग बात है। अब अच्छी बात क्या है कि इन दोनों चार्ट्स को मैं अलग-अलग चेंज कर सकता हूँ। जैसे निफ्टी की जगह मैं अगर मैंने सेंसेक्स का चार्ट ले लिया, तो ऊपर में सेंसेक्स, नीचे में सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के साथ मुझे इसी कॉल का पुट भी देखना है, कॉल की जगह पुट देखना है। तो जहाँ कॉल लिखा हुआ है उसके बगल में जो एरो है, उस एरो पर मैंने क्लिक कर दिया, तो सिंपली कॉल का चार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? पुट के चार्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैं ईज़िली अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही ये सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे स्कैल्प जब भी करना होगा, स्कैल्पिंग जैसी ट्रेडिंग करनी होगी, तो मुझे ये क्लियरली दिखाई देगा। ये दोनों चार्ट एक हैं, जबकि ये यहाँ पर इनको लिंक करने का बटन आपने ऑन किया हुआ है। अगर लिंक का बटन ऑन है, तो मैं चार्ट को मूव करूँगा, चार्ट को ज़ूम करूँगा, दोनों एक साथ चार्ट पर एक्टिविटी परफ़ॉर्म होगी। लेकिन अगर लिंक करने का बटन मैंने ऑफ कर दिया, ये ब्लू बटन, तो जैसे ही मैं सिंगल चार्ट को अलग-अलग मूव कर सकता हूँ, अलग-अलग ज़ूम कर सकता हूँ, उस पे अलग इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ। तो दोनों चार्ट लिंक कर सकते हैं या दोनों चार्ट को अलग-अलग आप यूज़ कर सकते हैं, ऐज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ऐज़ पर मेरी रिक्वायरमेंट भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब अगली बात क्या, अब मुझे सपोज़ करिए कि यहीं से ऑप्शन चेन देखना हो, तो ऑप्शन चेन देखने के लिए अब मैं अलग फ़ोन पे तो जाऊँगा नहीं, या अलग-अलग स्क्रीन पे तो जाऊँगा नहीं। तो यहीं ऊपर टॉप पे देखिए एक चेन का बटन बना हुआ है, इस चेन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे ऑप्शन चेन दिखाई देने लगा। अब इसी ऑप्शन चेन में स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ, ज़बरदस्त स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मज़ेदार चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन चेन में ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो ऊपर ग्रीक्स का बटन है, ग्रीक्स के बटन को आप ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। जब ऑफ करेंगे तो ग्रीक्स नहीं दिखाई देंगे, और जैसे ही आप ऑन करेंगे, बड़ा खूबसूरत सा इसका मुझे यूआई दिखाई देता है। ये देखिए सारे इन आउट हो जा रहे हैं। मैं दोनों अंगूठे दोनों उँगलियों से पकड़ के इसको इन आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सारे के सारे ऑप्शन, जैसे कॉल कॉल एलटीपी, पुट एलटीपी, अब दोनों देख लिया तो ये अंदर चला गया। कॉल ओआई, पुट ओआई दोनों देख लिया, अंदर चला गया। आईवी दोनों तरफ की दिखाई दे रही है, कॉल डेल्टा, पुट डेल्टा दिखाई दे रहा है, गामा दिखाई दे रहा है, वेगा दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, रो दिखाई दे रहा है, डीके दिखाई दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन सी हियर।
एंड ईच एंड एवरीथिंग आई कैन ईजिली मैनेज हियर, और मुझे मेरी स्ट्राइक प्राइसेस बीच में है तो मुझे परेशान नहीं कर रही है स्ट्राइक प्राइसेस, साथ में इमेजिनरी लाइन पर मेरे मार्केट की प्राइस लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब वापस से चलते हैं, और इसी डेटा में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सेंसेक्स लगा लेता हूँ, सेंसेक्स इसलिए लगा लेता हूँ, सॉरी निफ्टी लगा लेता हूँ, निफ्टी इसलिए लगा लेता हूँ ताकि हम लोग एक स्कैल्पिंग की अच्छी स्ट्रेटजी सीख पाएँ। अब निफ्टी जैसे ही मैंने लगा लिया, अब निफ्टी के मैं ऑप्शन चेन पर जाता हूँ। अब मुझे करना क्या है, बेहद ध्यान से देखिए कैसे स्कैल्पिंग करनी है, आज पूरे इंट्राडे में मल्टीपल ट्रेड्स कैसे आप ले सकते हैं, बेहद ध्यान से देखना है। तो आपको एक यहाँ पर ओआई रेजिस्टेंस और ओआई सपोर्ट की लाइन दिखाई देगी। वाई रेजिस्टेंस और वाई सपोर्ट लिखा हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर होगा, ये लाइन आपको वहां पर दिखाई देगी। तो आज सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 1.4 करोड़ का आप यहाँ देख सकते हैं, कॉल साइड का ओआई 1.4 करोड़ का है, और दूसरी तरीके से पुट साइड का ओआई 1.2 करोड़ का है। तो 1.4 करोड़ 1.2 करोड़, जो दोनों सबसे हाईएस्ट ओआई है, उसको इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लेमन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया। तो आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस 26,000 हो गया। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात जो आपको अपनी नज़रों से देखनी है, वो है आपको ढूंढना है सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। जैसे पुट साइड में बात करूं तो 1.2 करोड़ अगर फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसके ठीक नीचे आप देखें 25,900 पर 89.8 लाख, ये सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसी तरीके से कॉल साइड में देखें तो 26,100 पर 1.3 करोड़ सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी तय हो गई। क्या तय हो गई भाई, देखिए कॉल साइड में रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर क्रिएट हो रहा है, और ऊपर कहां तक बाजार जा सकता है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तक जा सकता है 26,100। बस जैसे अगर अगर ऊपर में सेकंड हाईएस्ट आपको वेरी क्लोज टू इसके दिखाई दे रहा है, बहुत क्लोज, देखिए 1.4 के 1.3 करोड़ बहुत क्लोज है, ऐसे आप कैलकुलेट करने जाए तो 75% से ज्यादा अगर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के 75% से ज्यादा अगर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो बस आपको अगर ज्यादा है तो आपको पूरे 26,100 तक बाजार आने का वेट करना पड़ेगा, और वहीं से आप अपनी राइटिंग राइटिंग कॉल राइटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, यानी कि बिकवाली का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और नीचे की तरफ देखिए तो 1.2 करोड़ का 75% से ज्यादा 25,900 भी है, तो जब बाजार 25,900 के नीचे में करीब आएगा, तो आप वहां से कॉल की खरीदारी या पुट की बिकवाली शुरू कर सकते हैं, और बुलिश वहां से हो सकते हैं। तो इन दोनों लाइंस का हमको ध्यान रखना है, और इन्हीं दोनों लाइंस के इर्द गिर्द जब जब बाजार जाएगा तब तब हमको अपने ट्रेड्स परफॉर्म करने हैं। जिस चीज को आप आज के बाजार में भी देख सकते हैं कि बाजार हाई लगाया 26,097 का, और बाजार ने लो लगाया है लगभग 26,950 के आसपास का। तो दोनों काम बाजार ने किया है, हाई और लो दोनों ने लगाया है, और जब जब ऊपर जब बाजार जाएगा तो हम उसकी बिकवाली करते हुए आएंगे, और जब जब नीचे आएगा तो हम वहां से खरीदारी करते हुए चले जाएंगे। हमको ऑप्शन चेन में इस ओपन इंटरेस्ट का ख्याल बेहद रखना है, बेहद ध्यान से रखना है। अच्छा, ये बात तो हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना हो, तो मैं राइट साइड टॉप कॉर्नर पर देखिए इंडिकेटर का बटन है, यहाँ से कोई सा भी इंडिकेटर सेलेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर मुझे ड्राइंग करनी है तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल लाइन, ये सब तरह की लाइंस भी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर। और इसी तरीके से रेंज मुझे देखना है कि कितने कितने मिनट की कैंडल मुझे लगा करके देखनी है, तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर ईजिली दिखाई देता है, आसानी से दिखाई देता है। तो कुल मिला जुला के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मैं अपना पीएनएल, मैं अपनी पोजीशंस, मैं अपने ऑर्डर सब कुछ एक ही पेज पर एक ही जगह पर देख सकता हूं, और बेहद आसानी से बिना कोई पेज चेंज किए, यानी मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग ही बिना कोई पेज चेंज किए कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मुझे बाई सेल करना है तो ये देखिए जस्ट इस पे मैंने टच किया, नीचे देखिए मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। अब इस मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बाई सेल दोनों कर सकता हूं। अच्छा, जैसे सपोज करिए मार्केट ऑर्डर पर मैंने बाई सेल किया, यहाँ पर नीचे लॉट साइज चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली मैं लॉट साइज चेंज कर सकता हूँ, प्लस माइनस जो भी करना हो। अच्छा, ये भी बात होगी। सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको लिमिट ऑर्डर पर क्लिक किया, अब देखिए मार्केट ऑर्डर पर भी नीचे बाई एट मार्केट दिखा रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि कितनी मार्जिन मेरी नीचे लगनी है, 9,300 की मार्जिन दिखाई दे रही है। जैसे ही मैंने इसको लिमिट ऑर्डर पर क्लिक किया, अब मुझे यही करंट मार्केट से सपोज करिए खरीदना है, तो 123 रुपीज़ पर दिखाई दे रहा है। अब लिमिट ऑर्डर नीचे मुझे दिखाई दे रहा है 9,236 रुपीज़। मान लीजिए मेरे अकाउंट में किसी दिन 9,236 रुपीज़ नहीं है, सिर्फ 8,000 रुपये है, तो मैं ऐसे कौन से प्रीमियम पर खरीदूं जिससे मेरा सिर्फ 8,000 रुपये लगे। तो मैं यहाँ पर देखिए ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ। जैसे मैंने नीचे किया, इसका प्रीमियम मैंने 110 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 8,300 लग रहा है, मेरे पास तो 8,000 रुपये है, तो मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 105 कर दिया, देखिए अब 7,900 रुपीज़ लग रहा है।
7,942। तो मैं इस तरह से लिमिट अपना सेट कर सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर अपना सेट कर सकता हूँ और यहाँ सेट करके मैं इसको बाई या सेल दोनों काम कर सकता हूँ। और ये बहुत ईज़ी है, बस इस लाइन को पकड़ के ऊपर-नीचे करना है। मैं इसको बहुत ऊपर कर दिया, 180 पर मैं जाके खरीदूँगा। तो देखिए मेरा 13,900 का मार्जिन लग रहा है। तो ये मार्जिन मुझे ईज़िली यहाँ पर दिखाई देता है। ये अपने आप में बेहद मज़ेदार लगता है और मेरे को बहुत-बहुत ये यूनिक फीचर लगा और बहुत अच्छा फीचर लगा कि इससे मैं अपने फंड्स मैनेज कर सकता हूँ। मैं अपनी स्कैल्पिंग तो मैनेज कर ही ले रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग तो मैनेज कर ही ले रहा हूँ, मल्टीपल चार्ट्स मैं देख ही पा रहा हूँ, ऑप्शन चेन साथ में मैं देख ही पा रहा हूँ और सिंगल क्लिक में बाय सेल कर पा रहा हूँ। मुझे ये स्क्रीन चेंज तक, सोचिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बना डाली, मुझे ये स्क्रीन चेंज तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सही में अब एक मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्त गैजेट बन सकता है आपके लिए, आपके स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसके लिए आपको लेमन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और लेमन का ऐप कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है। वहाँ से जाकर के आप लेमन का एंड्रॉयड और आईओएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ आप अपनी ट्रेडिंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं लेमन का ऐप डाउनलोड करने के बाद और अपनी स्कैल्पिंग को और बेहतर बना सकते हैं। आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये ख्याल करना चाहिए कि आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप अपने आप में खुद से एक्सपर्ट हैं, तो बिल्कुल ये इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब भी आप सलाह लें, तो ऑथराइज़ सलाह लें। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना बाज़ार जोखिमों के अधीन है, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। हाई रिस्क होता है यहाँ पर, तो अपने रिस्क प्रोफ़ाइल को हमेशा देखते हुए, समझते हुए ही ट्रेड करने की कोशिश करें, जबकि आपके पास सरप्लस फंड्स हों तो। तो कैसी लगी ये वीडियो? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।